जो कन्वर्जन है, आपकी जितनी भी पेट्रोल गाड़ियां हैं वो सारी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो सकती हैं, ठीक है, और हम कर रहे हैं। इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं आपको बताऊं तो ये पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक है विद टॉप स्पीड ऑफ 105 किलोमीटर पर आवर। आज मैं एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक ईवी पाकिस्तान एक्सपो 2026 सजाया गया है। ये देखें ना, ये जो चीज यहाँ बैटरी बेसिकली यहाँ पे लगी हुई है। अब अगर बारिश होती है, बाइक ने गुजरना है पानी वाली जगह, तो क्या ये इसमें सर्वाइव कर सकता है? यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर डेवलप की गई, मतलब अगर आप इसको डिप करके भी गुजारते हैं। कि जो पर्पस है ना इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियों का, ईवी गाड़ियों का, पैसों की बचत बेसिकली, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है इसके ऊपर? इसकी चीजें हैं, ईवी इसके अंदर डीसी चार्जर है, एडीसी रेंज है, तो ये मतलब आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस। एसी चार्जर्स डोमेस्टिक यूज के लिए होते हैं और जो डीसी चार्जर्स हैं वो फास्ट चार्जर्स होते हैं जो कि पेट्रोल पंप्स में और सीएनजी स्टेशंस वगैरह पे इंस्टॉल होते हैं। हमारे पास अभी इतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। एक बाइक की जो कैपेसिटी है, जो उसकी चलने की, वो खत्म हो जाती है, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन क्या है? पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और फ्यूचर टेक्नोलॉजी की रेस, यही वजह है कि पाकिस्तान की ईवी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रही है। आज मैं एक्सपो सेंटर लाहौर में मौजूद हूँ, जहाँ पे एक ईवी पाकिस्तान एक्सपो 2026 सजाया गया है। बहुत सी कंपनीज ने यहाँ पे हिस्सा लिया है, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चार्जिंग स्टेशन की कंपनीज हैं, बैटरीज की कंपनीज हैं। एक कंप्लीट इन्वायरमेंट सजाया गया है जिसमें आपको ईवी टेक्नोलॉजी के हवाले से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो ईवी टेक्नोलॉजी है उसका क्या फ्यूचर है। कंप्लीट एक इन्फॉर्मेशन आपको मजीद भी बताते हैं, आइए। अगर आप ईवी टेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं तो इस तरह की एक्सपोज में आने का आपको फायदा ये होता है कि आप तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही जगह मिल जाती है, चाहे वो बाइक्स के रिलेटेड हो, चार्जिंग स्टेशंस के रिलेटेड हो, गाड़ियों के रिलेटेड हो। बहुत सी कंपनीज यहाँ पे अपने बूथ्स हैं वो लगाए हुए हैं, जैसे ये YJ ग्रुप है, यहाँ पे PGE ग्रुप है, साथ में यहाँ पे हाई स्पीड भी है, विलेक्ट्रा भी है, होराइजन भी है, बहुत से ग्रुप्स हैं और बहुत सारी डिफरेंट जो चीजें आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो है एक कंप्लीट जो डिस्प्ले हुआ है वो लोडर रिक्शास का हुआ है, जो कि ईवी बेसिकली टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पे सामने चिंची ने भी अपना जो यहाँ पे डिस्प्ले लगाया हुआ है, उसके ऊपर जो उनके पास डिफरेंट बाइक्स हैं या इनके पास डिफरेंट जो इनकी चिंची हैं, जो बेसिकली चिंची का लफ्ज़ जो फेमस हुआ था वो इस ब्रांड से हुआ था। एक सवाल है छोटा सा मेरा कि अब ये देखें ना, ये जो चीज़ यहाँ पे बैटरी बेसिकली यहाँ पे लगी हुई है। अब अगर बारिश होती है, मिसाल के तौर पे किसी जगह से बाइक ने गुजरना है पानी वाली जगह से, तो क्या ये उसमें सर्वाइव कर सकता है? स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा वाटर प्रूफ है, इट्स नॉट ओनली वाटर प्रूफ, मतलब अगर आप इसको डिप करके भी गुजारते हैं तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर डेवलप की गई है, जिसकी वजह से इसकी बैटरी जो है वो सिर्फ इसी केसिंग में नहीं, दिस बैटरी इटसेल्फ इज वाटर प्रूफ। इसका कनेक्टर जो है दैट इज आल्सो वाटर प्रूफ, मतलब कोई खतरा नहीं है, पानी में से गुजर भी जाएगा बाइक को, कोई टेंशन नहीं है। ये स्वैपेबल मॉडल है। इसकी बैटरी जो है इतनी सेफ बनाई गई है कि आप इस बैटरी को अपने कमरे में रख के तो भी चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, इस हॉर्विन का ये कौन सा मॉडल है? इसकी प्राइस क्या है, रेंज क्या है? दिस इज QB5, दिस इज आवर मोस्ट प्रीमियम बाइक। ये 499 का है और इसकी रेंज जो है वो ऑलमोस्ट एक बैटरी के ऊपर, इट हैज 2 बैटरी ऑप्शन, एक बैटरी के ऊपर ये 75 किलोमीटर ट्रैवल करती है। मतलब 2 बैटरीज इसके अंदर हो तो ये 150। और जो प्राइस आपने 499 बताई है, उसके अंदर 2 बैटरीज होंगी? नहीं, उसके साथ एक बैटरी होगी। इफ यू वांट टू गेट अनदर बैटरी फॉर स्पेसिफिक आवर बाइक्स, यू विल गेट इट इन 70,000। हम किया फेस्टिवल की तरफ से आए हुए हैं और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट गाड़ियां हैं और आजकल ईवी का दौर है, आपको पता है। तो ईवी में हमारे पास ये जो सा EV9 अवेलेबल है, EV5 अवेलेबल है, इसके साथ चेरी अवेलेबल है, उसके 3 वेरिएंट हैं। अच्छा, EV9 के बारे में बताएं कि EV9 जो है इसकी क्या स्पेसिफिकेशन है और कितनी रेंज है इसकी? इसकी अराउंड 620 किलोमीटर इसकी रेंज है और स्पेसिफिकेशन ये है कि ये गाड़ी फुली इलेक्ट्रिक कार है और आउटस्टैंडिंग इसके जो इसकी प्राइस क्या है? और खासतौर पर देखें, जो पर्पस है ना इलेक्ट्रिसिटी वाली गाड़ियों का, ईवी गाड़ियों का, कि आपकी बिजली की बचत हो, पैसों की बचत हो बेसिकली, तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आती है इसके ऊपर? इसके ऊपर ये बड़ी नॉमिनल सी इसकी चीज़ें हैं। ईवी इसके अंदर डीसी चार्जर है, एडीसी रेंज है, तो ये मतलब आउटस्टैंडिंग इसकी परफॉर्मेंस है और रेंज भी इसकी अच्छी रेंज है। अच्छा, किया फेस्टिवल के साथ है और चेरी की गाड़ियाँ भी आपके पास हैं? जी, वो भी डीलरशिप हमारे पास है, तो वो भी हमने डिस्प्ले में गाड़ियाँ। तो उसमें कौन सी गाड़ी सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग पे है, लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? जो आजकल नई आई हुई है वो उसके अंदर Tigo 7 है, Tigo 8 है, Tigo 9 है। Tigo 7 अब हमारी जून में रिसेंटली लॉन्च हुई। कितनी रेंज वाली गाड़ी है? मैक्सिमम जो फुल टैंक के साथ है वो PHEV टेक्नोलॉजी है, तो उसके अंदर वो तकरीबन 1100-1200 किलोमीटर तक हम उसका क्लेम करते हैं।
फोटोन कंपनी ने भी अपनी ईवी व्हीकल्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं और यहाँ पे मिनी ट्रक है जिसकी रेंज है 180 किलोमीटर और 3.5 टन का इसका पेलोड है। यहाँ पे इनकी वैन है 15 to 16 सीटर और इसकी जो रेंज है वो है 200 किलोमीटर और यहाँ पे एक जो ट्रक लोडर है इसकी रेंज है 180 किलोमीटर। मतलब आपको यहाँ पे इस तरह के जो लोडर ट्रक्स हैं वो भी देखने को मिल रहे हैं जो फोटोन कंपनी की तरफ से यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया गया है। ये मुझे इस बाइक की स्पेसिफिकेशन के बारे में बताएंगे, कौन सा बाइक है, क्या इसकी रेंज है? ये बेसिकली हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है और इसकी जो रेंज है वो 140 to 160 किलोमीटर्स के दरमियान है। ऑलराइट। और इसकी जो पावर है, मोटर पावर, वो 2000 वाट है और इसकी जो बैटरी है वो 72 वोल्ट्स एंड 52 एम्पेयर्स में आती है। हम ईवी चार्जर्स में डील करते हैं, दोनों एसी और डीसी। एसी चार्जर्स डोमेस्टिक यूज़ के लिए होते हैं और जो डीसी चार्जर्स हैं वो फास्ट चार्जर्स होते हैं जो कि पेट्रोल पंप्स में और सीएनजी स्टेशंस वगैरह पे इंस्टॉल होते हैं। इसमें जो एसी चार्जर्स हैं वो 7 किलोवाट, 11 किलोवाट और 22 किलोवाट की कैपेसिटी में आ रहे हैं और इसकी जो प्राइसिंग है वो तकरीबन 80,000 से लेकर 2 लाख की रेंज में आती है। जो घरों के लिए? जो घरों के लिए। ठीक है। ठीक है। और कमर्शियल में स्टार्ट हो जाते हैं 40 किलोवाट से और अप टू 240 किलोवाट तक आ रहे हैं। इसमें जो कॉमनली यूज़ हो रहे हैं 40 किलोवाट, उसकी प्राइस जो है तकरीबन 1.5 मिलियन है। सेकेंडली इसमें 80 किलोवाट आ रहा है, उसकी प्राइस तकरीबन जो है वो 4.5 मिलियन है। ये हमारा फ्लैगशिप मॉडल है बोल्ट 3 के और ये अपने मोस्ट फ्लैशी कलर में जो कि येलो है उसमें इसकी स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं आपको बताऊं तो ये पाकिस्तान की सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रिक बाइक है विद अ टॉप स्पीड ऑफ 105 किलोमीटर्स पर आवर और इसके अंदर मोटर लगी है इसके अंदर 3000 वाट्स की। ठीक है। और ये चार्जिंग टाइम आपसे लेती है अराउंड 3.5 आवर्स में आपको फुल चार्ज कर देती है और रेंज देती है आपको 150 किलोमीटर्स की। कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है? सर ये आपका रेजिडेंशियल यूनिट अराउंड 3 यूनिट लेती है। रेजिडेंशियल आपका यूनिट जो है वो अराउंड 45-50 रुपीज़ का है। तो आप ऐसे समझें कि 120 से 150 रुपये के अंदर आपको ये 150 किलोमीटर्स की पूरी रेंज देती है। हमारे पास अभी इतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं है। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर एक बाइक की जो कैपेसिटी है जो उसकी चलने की वो ख़त्म हो जाती है तो फिर उसका क्या सोल्यूशन क्या है उसका? हमारे जो चार्जर्स हैं बेसिकली वो बहुत ही पोर्टेबल चार्जर्स और बहुत ही कॉम्पैक्ट चार्जर्स हैं। आप उनको जब ट्रैवल कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप अपनी डेली कम्यूट पे जा रहे हैं और आपने अपने ऑफिस जाके ज़ाहिर बाइक खड़ी ही करनी होती है तो वहाँ पे आप इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं। सर ये सलीडा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बांग्लादेश की बेसिकली कंपनी है ये और अभी तक हम 3 कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इंडिया में भी कर रहे हैं, चाइना में भी कर रहे हैं, इसके अलावा बांग्लादेश में भी कर रहे हैं। पाकिस्तान में 6 महीने पहले लॉन्च किया हमने और ये आपको एक चार्ज में 80 किलोमीटर रेंज देती है। अच्छा, मैं काफ़ी टाइम से सुन रहा था कि जो आपकी नॉर्मल गाड़ियाँ फ्यूल वाली वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती हैं और आज मैंने देख लिया प्रैक्टिकली कि आप यहाँ पे करके दे रहे हैं। तो ये बताएं कि जो छोटी छोटी गाड़ी अगर मैरान की बात की जाए, इसने इलेक्ट्रिक करवानी हो किस तरह करवा सकता है, क्या कॉस्ट आती है, क्या रेंज होती है? अच्छा, ऐसा है कि जो कन्वर्जन है आपकी जितनी भी पेट्रोल गाड़ियाँ हैं वो सारी इलेक्ट्रिक पे कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है। और हम कर रहे हैं। इंजन रिप्लेस हो जाता है? इंजन रिप्लेस हो जाता है और गियर के साथ मोटर कपल हो जाती है। इसमें डिपेंड करता है कि आपको रेंज कितनी चाहिए, मैक्सिमम स्पीड कितनी चाहिए और आपका कम्बिनेशन कौन सा है। ठीक है। आप अपने रिक्वायरमेंट में बताते हैं तो उसके मुताबिक हम कस्टमाइज काम आपको करके देते हैं। 607 सीसी से लेके 1500 सीसी तक की गाड़ियाँ हम कन्वर्ट करते हैं। क्या कॉस्ट आ जाती है इसको? अच्छा, ये जो है ना ये कस्टमाइज काम होते हैं। इसमें तकरीबन 8.5 से लेके 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख के रफ राउंड अबाउट ये खर्चे हैं और इसमें जो रेंज है वो 100 किलोमीटर से लेके तकरीबन 300 किलोमीटर की आपको रेंज मिलती है। डिपेंड है कि गाड़ी कौन सी है, आपका पैकेज कौन सा है, आप कितने किलोवाट की मोटर लगवाना चाहते हैं और आपकी बैटरी कम्बिनेशन। मिसाल के तौर पर अगर 1000 सीसी की गाड़ी है जी और उसको हमने रेंज देनी हो 400 किलोमीटर की, ठीक है, तो कितना उसकी कॉस्ट आ जाएगी? अच्छा, उसमें आपका तकरीबन 1.9 मिलियन ही खर्चा आएगा क्योंकि उसमें मोटर जो हम लगाएंगे वो तकरीबन हम 30 किलोवाट की मोटर लगाएंगे। अच्छा, जो 96 वोल्ट पे ऑपरेट होगी और उसका 9000 आरपीएम होगा। ठीक है। और जो बैटरी लगेगी वो 40 किलोवाट की उसके साथ बैटरी लगेगी। ठीक है। तो तकरीबन आपको कोई रफली 300-350 किलोमीटर रेंज देगी। 400 तो किलोमीटर उसका फायदा भी होगा कि हमारा जो हम फ्यूल से बचने के लिए हम इलेक्ट्रिक पे करवाएं। सर तो इतना खर्चा हो जाएगा आप इसको किसी तरह से भी कैलकुलेट करें तो 1 साल में आपके पैसे पूरे होते हैं। आप 300 या 400 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं तो आप उसको एग्जामिन करें कि आपका फ्यूल का खर्चा
खर्चा कितना आता है। और अगर रेगुलर बंदा ट्रैवलर है और रेगुलर 300 किलोमीटर चलाता है तो वो एवरेज को निकाले और उसके बाद आप चेक करें कि एक साल के अंदर आपके ये सारे पैसे पे होते हैं। अगर आपके पास सोलर है तो बिल्कुल ही फ्री है। अच्छा, मेहरान जो है वो तो आपने बताया 8 साढ़े 8 में कन्वर्ट हो जी जाएगी। हो जाती है। मेहरान में 10 किलोवाट की मोटर लगवा लें और 15 किलोवाट की बैटरी हो तो 8.5 में कन्वर्ट हो कितनी रेंज जाती देगी है। वो? रेंज 140 to 150 किलोमीटर होती है और जो स्पीड होती है वो तकरीबन 60 से 70 की होती है। क्या पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर है? तो मैं समझता हूँ यस, डेफिनेटली फ्यूचर है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो पाकिस्तान की जो ईवी इंडस्ट्री काफ़ी हद तक इवॉल्व हो चुकी है और डे बाय डे जैसे से टेक्नोलॉजी मज़ीद सस्ती होती जा रही है, आम बंदे की पहुंच में आ रही है, तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा सस्ती हो रही हैं और डेफिनेटली आपको इसमें इंटरेस्ट भी लेना, ईवी इंडस्ट्री की तरफ आप आते हैं तो ये आपका फ़ायदा भी होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड में। आज की ये वीडियो थी कम्प्लीटली ईवी के ऊपर, ताकि आपको कंप्लीट ईवी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अपने मेज़बान मुबीन बशीर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह।